everyone, welcome back to our channel. This is Kriya Contractor from Disha Education Consultancy. So I hope that all you are doing is well. So our today's video is about career options for 12th standard. I know that all the students जो कि अभी 12th में हैं और they are coming into 12th, they are very confused कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए. साइंस है तो लाइक बायोलॉजी है, मैथ्स है, क्या करना चाहिए. कोई बोलता है कि हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए. अगर हमने मैथ्स लिया तो सिर्फ इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, एंड अगर हमने बायोलॉजी लिया तो सिर्फ मेडिकल, सिर्फ डॉक्टर ही बनना है. एंड दैट इज़ नॉट द केस. सो दिस इज़ द वीडियो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि नहीं उनको पता है कि इनके अलावा क्या ऑप्शन होते हैं, या फिर जिनको पता है कि ऑप्शन क्या है पर उनको ये इन डिटेल नहीं पता होता है कि कौन सी कॉलेज अच्छी है, किसका प्लेसमेंट अच्छा है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ क्या है. दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 12th और हु हैव टेकन ड्रॉप. सो आई होप कि आप सब ये वीडियो पूरे एंड तक देखें. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड गिव कमेंट्स एज वेल. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसमें बहुत सारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं जो कि आपके लिए न्यू होने वाली हैं. So let's start with our today's video. It is about the career options for 12th science. As you all know, like सारे students को पता होता है कि हमने 12th science लिया है, right? तो किसी ने maths लिया होता है, किसी ने biology लिया होता है. So there are basically two groups in 12th science. The first is the medical group, that is physics, chemistry and biology, and the other group is physics, chemistry and math, and that is the non-medical group. So we'll be talking in detail about what are the career options for both of these streams. So starting our today's video with PCM, that is the A group, that is physics, chemistry and maths. So जितने भी बच्चे होते हैं मैथ्स लिया होता है उन्हें कितना पीयर प्रेशर आ जाता है उन पे कि मेरे फ्रेंड ने इंजीनियरिंग लिया है और वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करना है. बट दैट इज नॉट द केस, राइट? कि आपको उसका देख के खुद ही इंजीनियरिंग करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने मैथ्स लिया तो आपको सिर्फ इंजीनियरिंग ही करना है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द पीपल हु डोंट वांट टू गो इनटू इंजीनियरिंग, right? So the first option is obviously सबको पता है BE-BTech. So BE-BTech is हमारा first option for the students who are into PCM, that is physics, chemistry and maths. अब PCM में भी जब बात आती है कि BE-BTech करना है तो उसमें भी इतनी सारी ब्रांचेस होती है. कंप्यूटर है, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी कोर ब्रांचेस है. बट नाउ व्हाट ऑल कॉलेजेस आर डूइंग कि वो लोग सब ब्रांचेस में भी जो कि वो लोग मास्टर्स में देते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड इट इन BTech एज वेल. आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग मिलेगा, फायर एंड सेफ्टी मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल है. देन यू हैव एन ऑप्शन कि आप केमिकल के रिलेटेड कोई और में जा सकते हैं. एज इन यू कैन गो इनटू नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस. if you are interested in mechanical, if you are interested in, suppose if you are interested in robots or mechatronics, then you don't have to go and waste your time for 4 years studying the core mechanical branch. You can opt for mechatronics or robotics and automation. You can go for these branches as well. क्योंकि अभी लाइक पहले जैसा नहीं रहा है कि आपको सिर्फ कोर ब्रांचेस का ऑप्शन मिलता है, आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं. सो मेक श्योर कि अगर आपका ऐसा है कि मेरा फ्रेंड सपोज कि उसको कंप्यूटर अच्छा लगता है, ही इज गोइंग इनटू कंप्यूटर, और पेरेंट्स ने भी बोला हाँ कंप्यूटर इज इन डिमांड तो लेट्स गो फॉर कंप्यूटर. दैट इज नॉट द केस. आपको पहले फाइंड करना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है एंड देन यू शुड ऑप्ट फॉर एनी फील्ड. एंड इसी चीज़ पे हम हमारा रोल करते हैं कि अगर आपको नहीं पता है या आपको कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम यू वांट. यू कैन गो इनटू आवर वेबसाइट, रीड इन डिटेल कि कौन सी फील्ड में क्या आता है. यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन कम हियर, और इवन इफ यू डोंट वांट टू कम हियर इन दिस पैंडेमिक, यू कैन ऑप्ट फॉर ई-काउंसलिंग ऑप्शन. You can go for Zoom, Google Meet, any mode you prefer, and then we can talk in detail like what you like. So this will be about the BTech. Now अब क्वेश्चन ये आता है कि BE-BTech है तो सबका मेन क्वेश्चन ये होता है प्लेसमेंट, कि 4 साल के बाद हमें कहाँ जॉब मिलने वाली है. सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर IITs, NITs. They are the top ranking engineering institutes all over the world. So you should definitely opt for IITs, NITs. And if you are if you don't get it don't get don't be sad or anything. You can go into other top ranking universities. You can go into MIT Pune, you can go into VIT Vellore, SRM, BITS Pilani. All of these institutes are the world top
रैंकिंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। डजंट मीन दैट अगर NIT में नहीं हुआ तो कहीं और नहीं होगा। यू कैन गो इन टू दीज इंस्टीट्यूट एज वेल, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके प्लेसमेंट रैंकिंग बहुत अच्छे होते हैं। दे हैव लाइक 100% प्लेसमेंट रेशियो है इनटू वेरी गुड कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, Dell and everywhere. So you should definitely opt for these institutes. The second option जो हमारे पास आता है for BTech के बाद के उसके बाद क्या ऑप्शन रहता है? The second option is that if you're interested in a particular subject, like if you're interested in physics or if you're interested in chemistry, if you're interested in statistics, mathematics, then you can opt for BSc. BSc is Bachelor of Science. आप इस कोर्स में भी इस स्पेशलाइजेशन फॉर अ सब्जेक्ट, अगर 11th-12th में ऐसा होता है कि मुझे इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, then you can go for specialization of Bachelor of Science in that subject as well. Other option for physics, chemistry, math student is to go for architecture. Architecture वो बच्चों के लिए है जिन्हें ड्राइंग्स करना पसंद है, जिन्हें आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी वो क्या आर्किटेक्चर उनका था, उन्हें ड्राइंग्स करना पसंद है, कोई घर का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो कैसे डिज़ाइन किया है, जिसको स्पेशली इंटरेस्ट होता है डिज़ाइनिंग में, दे कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर आर्किटेक्चर। उसके लिए देयर आर वेरी टॉप कॉलेजेस हैं आपके पास, भारतीय विद्यापीठ है, DY पाटिल है, देन यू कैन गो फॉर SET, you can go for IITs. All of these institutes are the top ranking architecture institutes all over the world. So you should definitely opt for this option as well. ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। वो बहुत बेसिक ऑप्शन है, लाइक ऐसा हम सोचते हैं कि अभी 12th साइंस ले लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम बिजनेस नहीं पढ़ सकते। कुछ लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है कि हमें अल्टीमेटली हमें बिजनेस स्टडीज ही करनी है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ कॉमर्स में जाना है तो ही आप बिजनेस स्टडीज कर सकते हो। साइंस इज अ वर्सेटाइल फील्ड। साइंस करने के बाद आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, वेदर इट बी ऑफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिजनेस, आर्ट्स, डिजाइनिंग, यू कैन गो इनटू एनी फील्ड यू वांट। PCM इज दैट वर्सेटाइल। सो मेक श्योर कि अगर आप PCM के स्टूडेंट हैं तो यू डोंट नीड टू पर्टिकुलरली गो इनटू इंजीनियरिंग, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। यू कैन गो फॉर BBA, BCom, BDM, any course you want. Even you can opt for BA as well, Bachelor of Arts, कोई भी सब्जेक्ट है, एज एन आपको लिंग्विस्टिक्स पसंद है, लैंग्वेजेस पसंद है, तो आप वो कोर्स भी कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि अगर हमने साइंस लिया तो सिर्फ इंजीनियरिंग करना है, आप कोई भी और फील्ड चूज कर सकते हो। आपको इतना प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, किसी की बात पे इतना ध्यान नहीं देना है अनलेस एंड अनटिल यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this was all about PCM. Now जो हमारा मेजर फोकस आता है हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, उन पे इतना प्रेशर होता है कि अगर बायोलॉजी ले लिया है तो डॉक्टर बन के ही रहना है, बिकॉज वो डॉक्टर नहीं बने तो बायोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। सारे बायोलॉजी वाले बच्चों को यही इतना प्रेशर होता है उन पे कि भाई हमने ले लिया है तो अब तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ से कहीं से भी, बस बन जाना है, भले उन्हें इंटरेस्ट हो या ना हो। सो ऐसा नहीं है। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेडिकल के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो आप उसके लिए भी ये वीडियो एंड तक देखिए तो कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं, राइट। सो वील टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा हॉट फेवरेट टॉपिक होता है दैट इज MBBS। जितने भी बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं, नीट क्लियर कर दिया, स्कोर आ गया तो अब तो भाई डॉक्टर बनना ही है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि सबको डॉक्टर ही बनना हो, और जिनको डॉक्टर बनना हो उनके लिए MBBS इज उनका अल्टीमेट गोल होता है। सो ऐसे बच्चों के लिए आई सजेस्ट कि यू शुड गो टू द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज लाइक एम्स है, जिपमेर है, देन आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है। जितने भी ये टॉप रैंकिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है आपको उनमें जाना चाहिए अगर आपका स्कोर अच्छा आता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कोर देख के डिसाइड करते हैं कि भाई अब डॉक्टर बनना है या नहीं बनना, एंड दैट इज नॉट राइट। अगर आपको कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों का स्कोर नहीं आ पाता है, वो इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते नीट में, बट दैट डजंट मीन कि उन्हें डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। अगर आपको अंदर से होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है और अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो वी कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ MBBS अब्रॉड। येस, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन कि जो बच्चों का स्कोर कम आता है या फिर इतना आता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ पाते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 1 or 2 crores into सम रेगुलर यूनिवर्सिटी।
आपके पेरेंट्स का इतना पैसा नहीं जरूरत है, जिनके फाइनेंस में कम होता है, दे डोंट नीड टू स्पेंड 1 or 2 crores on any university, on any private university, and they don't need to get depressed or sad about it. So what you can do is that you can opt for MBBS abroad option, जो कि आपका लो बजट में हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो विश होता है कि you want to become a doctor, you become a doctor, but you don't waste 1 or 2 crores of your parents. So that is also very important. But MBBS उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें बनना है डॉक्टर, and you should never decide if you want to become a doctor or not on your score. That is not right. And the other option, like जो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता है, वो है आयुर्वेदिक. आयुर्वेदिक इज वेरी गुड ऑप्शन. लाइक जिनको इंटरेस्ट होता है नेचर में, लाइक उन्हें डॉक्टर बनना है, बट दे वांट टू ट्रीट बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द अर्थ, देन दे शुड डेफिनेटली गो फॉर आयुर्वेदिक, दैट इज BAMS. इनके लिए हमारी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. वी हैव भारतीय विद्यापीठ, DY पाटिल, काल भैरव. दीज आर द टॉप आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द इंडिया. यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर इट. दे आर वेरी. अदर ऑप्शन इज डेंटल. जिनको दांत में इंटरेस्ट होता है, लाइक आई वांट टू बिकम अ dentist, so they have also, like they have many good colleges. They have, like Kasturba Dental College, they have Bharatiya Vidyapeeth, DY Patil, then they have Army Dental College. ये सारी colleges बहुत अच्छी है, आप definitely इसमें कर सकते हो. And the other is homeopathy. सबको पता है कि homeopathy doctors are in demand right now, कि उनका जो advanced homeopathy level है, that is helping a lot to the people. भले homeopathy, like most of the people जिनका like allopathy से नहीं होता, they go for homeopathy. So homeopathy is also in demand. You should definitely opt for homeopathy as well. The other option, apart from like medical stuff, we have a lot of fields available for biology students as well. The first one is आपका पैरामेडिकल आता है, जिसमें आपका नर्सिंग और फिजियोथेरेपी आता है. Doesn't mean कि हम नर्सिंग को ऐसे देखें और फिजियोथेरेपी को ऐसे देखें. No, it is also a very important part of our society. So we should definitely opt for both of these courses as well, because ये दोनों बहुत अच्छे courses हैं. You can go for Manipal University, you can go for DY Patil, Bharatiya Vidyapeeth. You can definitely go for all of these colleges for nursing and physiotherapy as well, because they are very good. You should definitely opt for them. अदर जो आता है, दैट इज योर फार्मेसी. कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ठीक है चलो बायोलॉजी है, स्कोर अच्छा नहीं आया तो चलो फार्मेसी कर लेते हैं. कोई नहीं. अगर आपको इंटरेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन कैसे बनती है, इफ यू हैव पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर फार्मेसी. फार्मेसी में यू हैव एन ऑप्शन ऑफ डूइंग D.Pharm, PharmD and B.Pharm. ये 3 ब्रांचेस है. Now what is D.Pharm? D.Pharm is basically a diploma of pharmacy that is of 2 years. ये एक डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का. बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि आपका बैचलर्स डिग्री आता है, that consists of 4 years. And PharmD is a doctorate of pharmacy that is 6 years, combining your bachelor's and master's, and you get a doctorate degree of PharmD. So ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सारे बच्चों के लिए जो कि they want to clear it in one go. So they should definitely opt for PharmD option. The other, like on demand, जो कि आप कह सकते हो all over the world, the new emerging branch कि जो अभी आया है, that is B.Tech Biotechnology. B.Tech Biotechnology is the only field in engineering कि अगर आपके पास बायोलॉजी है तो ही आप इस फील्ड में आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग, अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड टू अप्लाई. बाकी हम सबको पता है कि B.Tech के लिए हमें इंजीनियरिंग करना है तो हमें मैथ्स जरूरी है, बट सिर्फ B.Tech बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मुझे मेडिकल नहीं करना, इतना वो इंटरेस्ट नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर B.Tech बायोटेक्नोलॉजी. इसमें आपको एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज के बारे में सिखाया जाएगा. इट कंसिस्ट मोर ऑफ अ लैब वर्क, एंड जो बच्चों को लैब वर्क पसंद आता है बायोलॉजी का, स्पेशली इन 12th, तो वो शुड डेफिनेटली वो उन बच्चों को ये फील करनी चाहिए जो कि ऑन डिमांड है, एंड दैट इज वेरी गुड. इट इज इन दी टॉप इंस्टीट्यूट. इट इज इन मणिपाल like university. It is as well as in SRM. It is in VIT. It is in DY Patil. All of these like standard institutes है कि जो benchmark है हमारे इंडिया के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनमें ये कोर्सेज अवेलेबल है. सो यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज. सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट उन बच्चों के लिए जो कि कंफ्यूज थे. तो आई होप दैट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है. इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज और इफ यू वांट कि कोई और टॉपिक हमें मुझसे रह गया है, then you should definitely contact us given on the numbers below. You can contact us for e-counseling. For any doubts you have, you can call us anytime you want. And if you want that I should make more videos regarding this,
please give me your topic in the comment box, and please do comment so that I can make more videos, more informative videos about all these students who are confused what to do and what not to do. So please, thank you so much for watching this video. I hope you like it, and please, thank you, share.